इस वीडियो में जो लड़की है वो 19 साल की हरियाणा की रहने वाली मनीषा सिंह है, जो बाई नेचर बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी। एक दिन अचानक वो अपने घर से गायब हो जाती है और कुछ वक्त बाद उसकी लाश मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। और उसकी डेड बॉडी की जो हालत थी, जिस किसी ने उसकी डेड बॉडी को देखा उसकी रूह कांप गई। इस केस में मनीषा के साथ जो हुआ वो सिर्फ कई सवाल खड़े नहीं करता, बल्कि ये भी दिखाता है कि प्रशासन जब किसी को बचाने के ऊपर आता है तो बेशर्मी की अपनी सारी हदें पार कर देता है। और इसे समझने के लिए हम इस केस के हर पहलू की बात करेंगे और वो सवाल भी उठाएंगे जिसे दबाने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये केस जो है वो दबने ना पाए, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया के पास इस केस को कवर करने का वक्त ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केस को समझने की। ये केस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर 19 साल की मनीषा अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ खास नहीं थी, इसलिए अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो एक छोटे से प्ले स्कूल में एज ए टीचर काम करती थी। लेकिन उसका भी एक सपना था, वो एक नर्स बनना चाहती, नर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन उसे ये क्या पता था कि उसका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की पूरी दुनिया ही बदल के रख देने वाली है। फिर दिन आता है 11 अगस्त 2025। हर रोज की तरह मनीषा किड्स केयर प्ले स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है, जहां पर वो एज ए टीचर काम कर रही होती है। मनीषा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके घर से निकले हुए वो कदम उसकी जिंदगी के आखिरी कदम होने वाले। उसी दिन दोपहर 1:58 पे मनीषा अपने स्कूल के काम को खत्म करके अपने स्कूल के पास ही मौजूद एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इंक्वायरी करने जाती है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये एक लौता आखिरी वीडियो एविडेंस है जिसमें वो गायब होने से पहले देखी गई। जब बहुत देर हो जाती है, मनीषा घर नहीं पहुंचती है, तो मनीषा की जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर देर शाम 6:15 बजे मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा का कॉल आता है। ये कॉल सिर्फ 10 सेकंड तक चली, लेकिन 10 सेकंड में मनीषा की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर 10 सेकंड बाद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर मनीषा के फादर संजय बार बार उसे कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीषा का कॉल स्विच ऑफ हो चुका होता है। जैसे ही ये घटना घटती है, मनीषा के फादर संजय तुरंत उस नर्सिंग कॉलेज पहुंचते हैं जहां पर मनीषा एडमिशन के लिए इंक्वायरी करने गई थी। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने संजय को बताया कि यहाँ पर मनीषा नाम की कोई लड़की आई ही नहीं है। जैसे ही संजय ने ये बात सुनी कि मनीषा नाम की कोई लड़की वहां आई ही नहीं है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने संजय को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और यहाँ तक कि संजय को ये कह दिया कि तुम्हारी बेटी 19 साल की है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई होगी, तो हम केस नहीं दर्ज कर सकते, जाओ 1 दिन के बाद आना। आप खुद सोचिए, पुलिस का ऐसा रवैया। पुलिस के मुंह से अपनी बेटी के लिए इस तरह की बातें सुन के संजय बहुत ज्यादा निराश हो गए थे और वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन 12 अगस्त को संजय दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते, अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने की दोबारा कोशिश करते। बहुत कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार शाम में 12 अगस्त के शाम में जाकर के उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस उस नर्सिंग कॉलेज पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करती है। लेकिन अब ये जान के चौंक जाएंगे कि उस कॉलेज के प्रशासन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। क्या आप ये कभी इमेजिन कर सकते हैं कि पुलिस जा करके किसी जगह की सीसीटीवी फुटेज का डिमांड करती है और उस जगह का प्रशासन, उस जगह का मैनेजमेंट पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर देता है। और सबसे इससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी कि पुलिस चुपचाप वहां से फिर वापस भी चली जाती है। फिर दिन आता है 13 अगस्त 2025। मनीषा के गायब होने के 2 दिन के बाद एक किसान को उस नर्सिंग कॉलेज जहां पर मनीषा एडमिशन के लिए बात करने गई थी, वहां से 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस ने मनीषा के फादर को शिनाख्त के लिए बुलाया। जैसे ही बॉडी की शिनाख्त हुई तो ये कंफर्म हो चुका था कि वो डेड बॉडी मनीषा की ही थी। संजय अपनी बेटी को बेजान हालत में देख करके बुरी तरह टूट चुके थे। उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे कोई भी देखे तो उसकी हालत खराब हो जाए, उसकी रूह कांप जाए। मनीषा का जो फेस था वो बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया। उसकी दोनों आंखें गायब हो चुकी थी, चेहरा इतना गल चुका था कि उसका जो जबड़ा था वो
पूरी तरह नजर आ रहा। मनीषा का जो गर्दन था वो ऑलमोस्ट उसके शरीर से अलग हो चुका था, बस कुछ इंच से ही उसके शरीर से उसका जो गर्दन था वो जुड़ा हुआ था। मनीषा की मर्डर की जो खबर थी वो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिस जगह मनीषा की बॉडी रिकवर हुई वहां पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एरिया को सील कर दिया और मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्चुअली हरियाणा की जो जनता थी वो पुलिस के रवैये को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज थी। लोगों का ये कहना था पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो मनीषा आज शायद जिंदा होती, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। जनता जो थी वो सड़क पर आ चुकी थी। जनता का ये कहना था कि मनीषा के साथ जिस किसी ने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मनीषा का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो जो बात उसमें कही जाती है उसके लिए कोई तैयार नहीं था, ना हरियाणा की जनता ना मनीषा के परिवार वाले। एक्चुअली मनीषा के बॉडी को जिस किसी ने देखा था उसे ये बात साफ साफ समझ आ रही थी कि मनीषा के साथ रेप और बुरी तरह मर्डर हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि मनीषा की बॉडी में इंसेक्टिसाइड पाए गए हैं, और जो रेप का आरोप था, जो रेप का एंगल था, पुलिस ने ये कहते हुए अवॉइड कर दिया कि मनीषा के बॉडी में किसी भी तरह का सीमेन का जो ट्रेस है वो पाया ही नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाकर पुलिस ने ये दावा कर दिया कि मनीषा का न रेप हुआ है न मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड किया है। लोगों को जैसे ही पता चला इस खबर के बारे में कि पुलिस इस केस को सुसाइड केस करार देने पे तुली हुई है, लोगों का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा, और ये फूटना जायज भी था। फिर अचानक 18 अगस्त को पुलिस ने यह दावा किया कि उसे मनीषा का एक सुसाइड नोट मिला जिसमें मनीषा ने अपनी मौत की वजह फैमिली प्रेशर को बताया। अब सवाल तो ये उठता है कि मर्डर होने के बाद और मनीषा की डेड बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद अचानक पुलिस को यह सुसाइड नोट कहां से मिल गया? जिस किसान ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी देखी थी उसने पुलिस की इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसने ये साफ साफ कहा कि जब मैंने मनीषा की बॉडी को पहली बार देखा था तो मुझे उस वक्त कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई नोट नहीं मिला था। तो पुलिस के पास अचानक ये सुसाइड नोट कहां से मिल गया? और अगर मिला भी था तो इतने दिनों तक पुलिस ने वो सुसाइड नोट को अपने पास क्यों रखा? वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है दोस्तों, किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है इस केस में। एक्चुअली इस केस में पुलिस का जो रवैया है वो शुरुआत से ही डाउटफुल रहा है। पहले तो पुलिस केस दर्ज करने से ही मना कर देती है, और जब केस दर्ज करती है और वो उस नर्सिंग कॉलेज में जा करके सीसीटीवी फुटेज का डिमांड करती है तो उस नर्सिंग कॉलेज का मैनेजमेंट पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर देता है, और शॉकिंगली पुलिस जो है वो चुपचाप वापस भी चली आती है बिना सीसीटीवी फुटेज लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि मनीषा की बॉडी में इंसेक्टिसाइड पाए गए हैं। उसकी फेस की जो हालत हुई है वो किसी एसिड की वजह से नहीं, जानवर की वजह से हुई है। मतलब जानवर ने सिर्फ फेस पे अटैक किया, पूरी बॉडी को छोड़ दिया, सिर्फ फेस और गर्दन पे अटैक कर दिया। मतलब कौन इस बात को मानने के लिए तैयार होगा? फिर पुलिस अचानक मनीषा के सुसाइड नोट के साथ सामने आ जाती है। पुलिस का कहना होता है कि मनीषा ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि उसने अपनी जान फैमिली प्रेशर की वजह से दी है। अब कौन इस बात को यकीन करेगा? एक लड़की जो अपने घर परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम करती थी, नर्स बनना चाहती थी, वो अचानक सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाएगी, और वो सुसाइड करने के लिए अपने नर्सिंग कॉलेज से दूर जंगल में जाकर के इंसेक्टिसाइड पिएगी, पेस्टिसाइड पिएगी। मतलब कौन इन बातों को मानेगा? आप खुद सोचिए। पुलिस के इस तरह के रवैये को देख हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है दोस्तों, क्या सीबीआई भी सही से जांच करेगी? क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है मनीषा के केस में, और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके इस केस में क्या विचार है? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।